हे एवरीवन, हे गाइस। एग्जामिनेशन हो चुका है आपका। हालांकि उसमें अलग अलग सिनेरियोज हमारे सामने निकल कर आए हैं, चीटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आई एम नॉट श्योर कि व्हाट स्टेप इज एनटीए गोइंग टू टेक। तो देखो, बहुत सिंपल बात है। अगर एनटीए एग्जामिनेशन को एज इट इज प्रोसीड करने वाला एग्जामिनेशन के साथ में, they are not going to reconduct the examination, then in that case we are going to have a result, and of course उस केस में आपको कट ऑफ भी मिलेगी। बट अगर आपका जो एग्जामिनेशन है वो रिकंडक्ट करवाया जाता है तो उस केस में आपको सबको पता है कि अलग सिनेरियो होंगे। ठीक है। अब बात आती है कि देखो, रिकंडक्ट होने के चांसेस कितने हैं हम बिल्कुल नहीं कह सकते। यूजीसी में एग्जामिनेशन रिकंडक्ट करवाया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट एनटीए की तरफ से या सीएसआईआर की तरफ से रिलीज नहीं किया गया, विच इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग। बिकॉज बहुत सिंपल बात है कि इतनी बड़ी चीज़ अगर हुई है तो उसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकल के आना चाहिए था। कुछ तो क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं, है ना। जो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक आप लोगों की साइड से एक स्टेटमेंट डिजर्व करते हैं, एक क्लैरिफिकेशन डिजर्व करते हैं कि व्हाट स्टेप आर यू गोइंग टू टेक इन नियर फ्यूचर। आप करने क्या वाले हैं, है ना। और परप्लेक्स्ड हैं बच्चे, कंफ्यूजन में ही क्यों रहे बच्चे। मतलब ऑलरेडी वो हर चीज़ के लिए कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले तो एग्जामिनेशन कौन से मोड में होगा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देन उसके बाद में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि चलो ठीक है ऑनलाइन होगा तो फिर अब उसमें उसमें भी चीटिंग हो जा रही है आपके साइड से या किसकी साइड से मुझे नहीं पता। ठीक है। उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन आने के पहले स्पेसिफिक इंटीमेशन कार्ड आता है, जब बच्चों ने जहाँ पे सेंटर भरा नहीं होता। कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो बहुत सिंपल बात है कि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बच्चे फेस कर रहे हैं और उसमें फिर आप इधर भी क्लैरिफिकेशन नहीं दो, विच इज़ मतलब वेरी वेरी रॉन्ग आई फील। तो ये क्लैरिफिकेशन शायद हमको मिलना चाहिए। बट ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इफ़ इन केस नहीं कंडक्ट हो रहा है वापस से एग्जामिनेशन और आप एज इट इज़ रिजल्ट इसका निकाल देंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बच्चे जो बेचारे मेहनत से पढ़ाई करके जा रहे हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये नंबर जहाँ पर हम बात करें। ये आपका दिसंबर 2023 का कट ऑफ है बच्चों। तो इस केस में अगर आप लाइफ साइंस का देखोगे परसेंटाइल के बेसिस पर, तो 99.21 परसेंटाइल आपका गया है कट ऑफ। अब इसका आइडिया आप कैसे लगा सकते हो, एक रफ फिगर देती हूँ मैं आपको। तो बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में हम देखेंगे तो एक शिफ्ट में आपके 143 मार्क्स लाने वाला बच्चा जो है वो ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर रहा है। और एक शिफ्ट में 153 या 152 के आसपास मार्क्स लाने वाला बच्चा जो है आपका ऑल इंडिया रैंक 13 स्कोर कर रहा है। मतलब कि 140 150 वाले बच्चे टॉप 10 टॉप 20 के अंदर तो है ही हैं। ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा के चले कट ऑफ का, है ना, तो बहुत सिंपल बात है कि ये कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं 115 से 120 के आसपास रही होगी, हालांकि थोड़ा कम की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका आराम से जेआरएफ हो गया होगा बच्चों का। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपकी जेआरएफ की कट ऑफ की परसेंटाइल बेस, तो इट वाज 99.21। अगर हम एलएस की बात करते हैं तो इट वाज, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका कितना था, 98.054। ठीक है ना। चलते हैं हम दिसंबर 2022 जून 23 मर्ज साइकिल में जो एग्जामिनेशन हुआ था। देखो, हमने क्या देखा, दिसंबर 23, फिर उसके बाद आपका आना था जून 23 और दिसंबर 22, ये मर्ज एग्जामिनेशन हुआ था। तो यहाँ पर परसेंटाइल था 98.99 और लेक्चररशिप के केस में परसेंटाइल था 97.39। ठीक है। फिर हम चलते हैं और पेपर का लेवल की अगर हम बात करेंगे तो कोई ड्रास्टिक डिफरेंस हमको नहीं देखने मिलेगा। फिर हम चल लेते हैं नेक्स्ट जून 22 के पेपर की तरफ। तो यहाँ था 98.81 और 97.50। ठीक है। फिर उसके बाद में चल लेते थोड़ा और पीछे, 21 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब जून 21 का जो एग्जामिनेशन है जो कि जनवरी 22 में हुआ था। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन 98.78 था और 97.0, मतलब अभी तक हम देख रहे हैं 98 में ही चल रहा था आपका जो परसेंटाइल में कट ऑफ था। कब तक ये चल रहा था आपका, यहाँ तक बढ़ते जा रहा था हालांकि थोड़ा थोड़ा, बट देन यहाँ तक हमें यही दिख रहा था। लेकिन 23 दिसंबर को हमें ये 99 परसेंटाइल में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। चलिए जी। और अगर आप देखेंगे परसेंटाइल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार, है ना। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यस, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 98.94 है। कब है ये आपका 20 का पेपर है। ठीक है। तो अब इस केस में थोड़ा सा कट ऑफ उल्टा हुआ है, मतलब कि पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बढ़ते जा रहा है लगातार।
फिर उसके बाद थोड़ा और पीछे जाएंगे 2019 में, तो इट वॉज 52.50 परसेंटेज में अब तक हमको कट ऑफ मिला करती थी। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वापस से 54.50 परसेंटेज वाइज पे हमें कट ऑफ दिख रही है। ठीक है, 55.25 परसेंटेज। तो परसेंटेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सारे सिनेरियोज को लेकर चलें, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो नंबर हमारे सामने निकल कर आते हैं जीआरएफ और एलएस, और ये मैं दोनों ही शिफ्ट का कंबाइंड आपको कहीं ना कहीं बता रही हूँ। तो 112 +-5 ये आपका रहेगा जीआरएफ के लिए, 103 +-2 ये रहेगा एलएस के लिए। अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं परसेंटाइल बेस्ड, तो 98.7 से 99.1 तक हो सकता है आपका परसेंटाइल बेस्ड फॉर जीआरएफ कट ऑफ, 97.5 से 98 हो सकता है आपका एलएस का परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ। ना ये नंबर कहाँ से निकल के आ रहा है बच्चों? ये नंबर निकल के आ रहा है, बहुत सिंपल बात है कि आपका जो अभी तक हमने कट ऑफ का सिनेरियो देखा है, प्लस एक वो, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेपर का लेवल कैसा था। तो इस बार काफ़ी बच्चों ने मुझे आते साथ, जैसे हमेशा हर बार बच्चे आके बोलते थे कि एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया है, मैम मोस्टली बच्चे यही बोलते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि पेपर अच्छा खासा डिफिकल्ट था मैम। ठीक है, तो दैट वाइज हम बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब एक लेवल थोड़ा सा हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाए आपका प्रीवियस कट ऑफ से। So this is it from my side. Thank you so much for watching. Make sure you have subscribed the channel. Thank you. Bye bye.